हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 150 प्लस उत्तराखंड के वन लाइनर्स। डिटेल में क्वेश्चंस को करेंगे कवर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता तो दोस्तों ये हैं हरीश राणा जी। कब मिला है पूछेंगे, वर्ष 2003। और इनका जनपद है दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी। तो ये 3 क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं, अच्छे से इनको कर लेना आप याद। प्रथम गढ़वाली फिल्म किस वर्ष बनी? तो देखिए वर्ष पूछ लेंगे तो 1984 1984। नाम पूछेंगे तो जगवाल। और इसके निर्माता पूछ लेंगे दोस्तों, ये हैं आपके पराशर गौड़ जी। प्रथम कुमाऊनी फिल्म किस वर्ष बनी? तो ये बनाई गई है दोस्तों 1987 1987। देखो दोस्तों, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ डेट्स को। एक भाई साहब का कमेंट आया था, सर जो है डेट्स को यहाँ पर हिंदी में भी बोल दिया करो, तो इसलिए मैं यहाँ पर कवर करने की कर रहे हैं कोशिश। नाम देख लीजिए, मेघा आ। और इसके यहाँ पर निर्माता हैं आपके जीवन बिष्ट जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी जी का संबंध किस जनपद से है? अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम बताइए। ये है जगमोहन सिंह नेगी जी और इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल जनपद से। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में 1986। अंग्रेजों के समय कुमाऊं में कुल परगने एवं पट्टियां थी। तो देख लीजिए कुमाऊं की पूछी गई है, परगने पूछेंगे 19, पट्टियां पूछेंगी ये है आपकी 125। इसी प्रकार गढ़वाल में पूछ लेंगे, परगनों की संख्या है 11 और पट्टियां हो गई आपकी 86। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सर्वाधिक नगरों वाला जनपद, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार जनपद। कितने हैं? ये हैं आपके 24। नृत्य करते मानव की मूर्तियां कथक शैली में किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये शैली भी नोट कर लेना, कथक शैली में ही जगह है अल्मोड़ा जनपद। प्रॉपर देख लो, पेटसाल 1981 में खोज हुई है। किसने करी है? यशोधर मठपाल जी के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे फैक्ट कवर कर लो। इसी में देखो 4-5 क्वेश्चन एक ही में कवर हो रहे हैं। यक्षों के निवास की पुष्टि, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जाखन देवी मंदिर कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद। कत्यूरी शासन में युद्ध तथा शांति के मंत्री को कहते थे? तो देखिए दोस्तों, कत्यूरी शासन काल में यहाँ पर युद्ध और शांति के मंत्री को बोलते थे महासंधि विग्रह। अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको भी। कत्यूरी काल में प्रांतों जिलों को बोला जाता था, बनता है क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों। ये है आपका भुक्ति। आगे चलते हैं। पंवार वंश के किस शासक का प्राचीन ताम्रपत्र देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर से मिला है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये है जगतपाल का। वर्ष पूछ लेंगे 1455 यानी 1455। आगे चलते हैं। बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है? ये बना है ऑलरेडी क्वेश्चन, ये नाम नोट कर लीजिए, कल्याण शाह। बाकी देखो लोधी वंश के द्वारा ही इनको यहाँ पर शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई, तो दोस्तों ये होती है 1837। किस कमिश्नर को निर्बुद्धि कमिश्नर बोला गया? बन जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस, तो ये हो जाएगा आपका कमिश्नर गोयन। किस शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों। देखो ये हो गया आपका श्याम शाह। कब? 1631। बाकी देखो बाग बगीचे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने बनवाए थे, तो ये होता है आपका श्याम शाह। बाकी इसके साथ इसकी यहाँ पर 60 रानियाँ भी हो जाती हैं सती। महीपति शाह ने अपने जीवन में कितनी बार तिब्बत पर आक्रमण किया? बन सकता है आंकड़ा बिल्कुल, ये है 3 बार। चलते हैं आगे। मौला राम को गढ़वाल शैली का आचार्य किसने घोषित किया था? तो दोस्तों ये किया गया था आनंद कुमार स्वामी जी द्वारा। ये देख लो, ये राजपूत चित्रकला इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सीधे आंसर करोगे आप यहाँ पर मौला राम तोमर। बाकी देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था आज से मान के चलो 2 साल पहले कि यहाँ पर मौला राम जो तोमर है इनके वंश किस मतलब क्या काम था इनके वंश का पेशा, तो काफ़ी लोगों ने उस समय चित्रकारी कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। ये है सुनार, बिल्कुल नोट कर लेना इस फैक्ट को भी। मौला राम का जन्म हुआ, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है 1743 1743। और मृत्यु पूछ लेंगे, ये होती है आपकी 1833 यानी 1833 में। राज्य में सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू की गई, तो देखिए दोस्तों ये की गई है एडवर्ड गार्डनर के द्वारा। कब की गई है? 1815
1815। और किसके मध्य पूछेंगे, देखो अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य एडवर्ड गार्डनर 1815 सबसे पहले डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग। अच्छा है क्वेश्चन। पौड़ी जेल की स्थापना किस कमिश्नर ने की, तो ये की गई देखो विलियम ट्रेल के द्वारा 1850। गौवध की अनुमति किस कमिश्नर ने दी थी, अच्छा है क्वेश्चन ये भी, ये है आपका विलियम ट्रेल। कंडक पुल का निर्माण किसके समय हुआ था, तो ये होता है दोस्तों किसके समय पर, प्रताप शाह। बाकी देखो इनका यहाँ पर शासनकाल भी बना हुआ है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। 1871 से चलेगा कहाँ तक, 1886 तक, ये रहा इनका शासन काल। इसके अलावा देखिए 1877 में दोस्तों प्रताप नगर की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। किस नदी के तट पर था पूछ लेंगे, आंसर करोगे जलकूर नदी के तट पर था प्रताप नगर, स्थापना हुई है 1877 में। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि बताइए टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग यानी शुरुआत किसने करी, आंसर करके आओगे प्रताप शाह। इसके अलावा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे, बताइए सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी की गई थी आपकी यहाँ पर महाराजा प्रताप शाह के द्वारा, कहाँ पर, टिहरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाओगे, एक ऐसे पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कि भूमि व्यवस्था के लिए यहाँ पर ज्यूला पैमाइश पूछ लेंगे, किसने व्यवस्था स्टार्ट की थी, ज्यूला पैमाइश प्रताप शाह ने। वर्ष भी बना हुआ है ऑलरेडी, ये है आपका 1873 यानी 1873 में। अब इसके अलावा देखिए एक लास्ट 2 से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ऐसा पूछ लेंगे, बताइए खैराती शफाखाना की स्थापना किसने करी थी, तो ये की गई थी प्रताप शाह के द्वारा। कब की गई थी, 1876 में। इंपॉर्टेंट ये डेट है, कर लो याद। बाकी एक आंदोलन होता है इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, दांडा आंदोलन। संबंधित पूछेंगे मजदूरों से, नेतृत्वकर्ता पूछेंगे लक्ष्मू कठैत, कब हुआ, 1882। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इनसे निकल के बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट, कर वसूली के लिए टिहरी राज्य को 22 पट्टियों में किसने विभक्त किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। तो ये किया गया है प्रताप शाह के द्वारा। और ये भी नोट कर लो दोस्तों, इन्हें बोला क्या गया, जिनको नियुक्त किया इन्हें बोला गया यहाँ पर कारदार, ये नोट कर लो, क्या पता कभी काफ़ी टफ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके आगे। कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की, रिपीटेड है ज्ञानचंद के द्वारा। दुधौली का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो देखो ये होता है आपका 1703 में, ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य होता है। बाकी युद्धों को देखो काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन बन ही जाता है लगभग, मान के चलना आप। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला प्रथम शासक, तो ये कौन था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भारती चंद। नायक सुधार समिति की स्थापना किसने की, समिति की स्थापना पूछेंगे या फिर नायक सुधार के लिए जो कानूनों की व्यवस्था की गई, आंसर एक ही होगा, MC स्मिथ। और ये जो समिति है दोस्तों नायक सुधार समिति, इसकी स्थापना वर्ष पूछेंगे, आंसर करोगे 1921 में। रुद्रचंद द्वारा किस अंतिम कत्यूरी शासक की हत्या की गई थी, तो देखो दोस्तों अंतिम कत्यूरी शासक जो था यहाँ पर वो उसका नाम है सुकाल देव, हत्या की है किसने, रुद्रचंद के द्वारा। 12 अधिकारी नामक व्यवस्था किसके समय थी, देखो अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो दोस्तों, बिल्कुल बनते हैं, ये होगा त्रिमल चंद। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोदरी परियोजना किस जनपद में है, तो देखिए दोस्तों खोदरी परियोजना जनपद पूछेंगे, आंसर करके आओगे देहरादून। बाकी देखो ये यमुना और टॉस के ऊपर बनी है। अब देखिए हम क्या यहाँ पर करने वाले हैं, देहरादून जनपद में सिर्फ और सिर्फ पहले यमुना के ऊपर जो परियोजनाएं हैं इनको आप कर लो नोट, सिर्फ और सिर्फ यमुना के ऊपर जो पूछी जाती हैं। एक हो जाएगी ढालीपुर परियोजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों लखवाड़ बांध परियोजना, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर हथियारी परियोजना, नेक्स्ट डकरानी परियोजना, और जो एक और बचती है दोस्तों इसका नाम क्या है यहाँ पर कुल्हाल परियोजना। तो ये 5 से 6 परियोजना है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, यमुना नदी के ऊपर। अब इसके अलावा देखो एक है यहाँ पर छिबरो परियोजना, पूछते हैं किस नदी पर है छिबरो, ये हो जाएगी आपकी टॉस नदी के ऊपर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरकूला लाटा परियोजना स्थित है, तो ये हो जाएगी चमोली जनपद। नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धौली गंगा नदी के ऊपर है क्या, यहाँ पर भरकूला लाटा
परियोजना। अब देखो इसके अलावा अब करते हैं यहाँ पर से चमोली की कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कवर जो एग्जाम में सामने आ सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट है आपकी विष्णुगाड़ परियोजना, नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए फॉर अलकनंदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे तो आप एक है यहाँ पर उर्गम परियोजना, इसकी नदी उत्तराखंड के एग्जाम में ही बनी है, क्या नाम है, कल्पगंगा नदी के ऊपर है, क्या यहाँ पर उर्गम परियोजना। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों एक है यहाँ पर राजवक्ती परियोजना, इसकी नोट करो, नदी ये है आपकी नंदाकिनी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम चलते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, बताइए कैल गंगा परियोजना किस नदी के तट पर है, नदी नोट कर लो, ये होगी पिंडर। इंपॉर्टेंट है, पिंडर में ही एक और नोट कर लो फटाफट से, ये हो जाएगी आपकी देवल सारी परियोजना। देखो ये दो हैं पिंडर पर, एक है देवल सारी, नेक्स्ट है आपकी कैल गंगा। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर परियोजना है दोस्तों, क्या नाम है यहाँ पर, लाता तपोवन। अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये हो जाएगी आपकी धौली गंगा पर। अब चलते हैं चलो आगे। गोरखों का अपमान आगमन यमराज के आगमन के समान था, यह कथन किसका है। देखो जैसे स्टैटिक जीके में पूछते रहते हैं कथन, हो सकता है हमारे वहाँ भी पूछ लें। ये है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी के द्वारा। बाकी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल एक इनकी फेमस बुक है जो बार बार पूछी जाती है। गोरखा काल में जो टैक्स नहीं देते थे उनको क्या बोला जाता था, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लो। हिला हवाली बोलते थे यहाँ पर किसको, जो गोरखा काल में टैक्सेस नहीं देते थे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं दोस्तों कुछ व्यक्तियों के उपनाम जो बनते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे वन लाइनर्स। आओ कर लेते हैं। सबसे पहला लोह महिला, तो ये बोलते हैं सुशीला बलूनी जी को। नेक्स्ट दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी, तो ये है आपके केसर सिंह रावत जी। रुद्रचंद की तुलना की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लो आप। ये हर्ष शिलादित्य से की गई है, यहाँ पर किसकी तुलना, राज्य में रुद्रचंद की। देवी चंद को चंदवंश का तुगलक बोला, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चंदवंश का तुगलक पूछेंगे। देवी चंद किसने, एडकिंसन महोदय के द्वारा। उत्तराखंड का बोध गया, तो ये बोलते हैं किसको दोस्तों, काकड़ी घाट को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का भीष्म पितामह, अब देखो उत्तराखंड का भीष्म पितामह पूछा गया है, ये हो जाएंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। जॉन ऑफ आर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीलू रौतेली जी। द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी बन सकता है बिल्कुल, अभी तक पूछा नहीं गया है, रामलाल शाह जी। उत्तराखंड का प्रेमचंद, तो ये बोलते हैं लीलाधर जगूड़ी जी को। अब देखिए लीलाधर जगूड़ी जी से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको थोड़ा सा आप नोट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर का संपादन या फिर किसने ये पत्रिका निकाली है, आंसर करोगे सॉरी नहीं दोस्तों, ये तो सुधाकर तो थी आपकी इलाचंद जोशी जी की, इस फैक्ट को कर दो, हटा लो, बस ये सुन लो कि इलाचंद्र जोशी जी ने निकाली है यहाँ पर सुधाकर पत्रिका। अब चलो करते हैं यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी को डिस्कस। तो देखो जगूड़ी जी से पहला क्वेश्चन बनता है, बताइए इन्हें व्यास सम्मान कब दिया गया है, तो ये है इनको यहाँ पर 2018 में। रचना का नाम ये हो जाएगा आपका जितने लोग उतने प्रेम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये बार बार बनते रहेगा, देखना आप। अगला है आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड किस वर्ष मिला है, 1997 में। क्या था वो था आपका कविता संग्रह, नाम क्या है, अनुभव के आकाश में चांद, क्या है, कविता संग्रह। साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है 1997 में। व्यास सम्मान मिला है 2018 में, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। ये फैक्ट को सब नोट कर लो, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जाओगे, एक है यहाँ पर पद्म श्री, किस वर्ष मिला पूछेंगे, ये मिलता है 2004 में। अब कर लेते हैं लास्ट में कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट इनकी ऐसी रचनाएं जो बार बार रिपीट होती है दोस्तों। एक है यहाँ पर महाकाव्य के बिना, ये पूछी गई है ऑलरेडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक यहाँ पर नाटक जारी है, ये भी क्वेश्चन देखो, इनसे तो मान के चलना क्वेश्चन एक तो बन ही जाएगा लगभग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बची हुई पृथ्वी। अनदर इंपॉर्टेंट अगर हम पुस्तक की तरफ इनकी जाएंगे, एक है यहाँ पर ईश्वर की अध्यक्षता में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ईश्वर की अध्यक्षता लीलाधर जगूड़ी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका भय शक्ति देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों जो बार बार रिपीट होते जाती हैं। आगे चलते हैं। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक, तो बोलते हैं गिरजा प्रसाद नैथानी जी को। उत्तराखंड का प्रेमचंद रिपीटेड है, विद्यासागर नौटियाल जी। भुवन विख्यात उपाधि, तो ये किसको मिलती है दोस्तों, यहाँ पर ये मिलती है इच्छर देव को। भारतीय बॉक्सिंग का पितामह, तो देख लीजिए हरि सिंह थापा जी का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से, तो ये भारतीय बॉक्सिंग का पितामह बोला जाता है थापा जी को। दादी अम्मा उपनाम,
तो ये है किनका दोस्तों, गौरा देवी जी का। चलते हैं आगे। गंगोली हाट किसके द्वारा बसाया गया, तो ये बसाया गया दोस्तों राजा सुजान देव के द्वारा। ट्रेल पास दर्रे की खोज किस वर्ष हुई, रिपीटेड है क्वेश्चन, 1830। दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा काफ़ी रिपीटेड हो चुका है दोस्तों, नाम है सिनला दर्रा, कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में। सौर नाम का प्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों वास्य अभिलेख से। अच्छा है क्वेश्चन, याद कर लीजिए आप। काली नदी को श्यामा नदी बोला गया है, अब ये बताना है किसमें बोला गया है, ये है आपका स्कंद पुराण में। ऐसे भी बन सकता है कि स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है, उस केस में आप आंसर करेंगे श्यामा नदी। भोवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई, काफ़ी पहले बनता था दोस्तों ये क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीटेड भी हो चुका है, 1912। भोवाली किस नदी के तट पर बसा है, तो ये हो जाएगा आपका देखो शिप्रा नदी के तट पर। अच्छा है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, तो सीधे सीधे देख लो 1880, काफ़ी बार यहाँ पर डेट आ चुकी है, अब याद कर लो पूरी डेट, 18 सितंबर 1880 में होता है नैनीताल में भूस्खलन। वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पीटर बैरन। कुमाऊं की आवाज़ समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो ये होता है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, रिपीटेड है। अच्छा है क्वेश्चन, 1 जनवरी 1896। अनिकेत समाचार पत्र निकलता है, तो दोस्तों ये निकलता है आपका रुद्रप्रयाग जनपद से, और कब से निकलता है, 1977 यानी 1977। नया जमाना रचना है, तो ये शायद दोस्तों कम्युनिटी टैब में पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे आपके उमाशंकर सतीश जी। पत्थर बोलते हैं रचना, ये भी है सतीश जी की, दोनों आप कर लो याद। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी टाइप का एक क्वेश्चन है, मैंने पूछा था वहाँ पर उत्तराखंड के भोटांतिक किसकी रचना है। अब भोटांतिक से वहाँ पर मैंने जबरदस्ती ऑप्शन डाल दिया था शेर सिंह पांगती, अब सबने वहाँ पर क्या कर दिया है शेर सिंह पांगती, और कुछ लोगों ने वहाँ पर किया है शिव प्रसाद डबराल जी। तो जो शेर सिंह पांगती जी वाले थे वो करेक्ट कर लेना, उत्तराखंड के भोटांतिक रचना है डबराल जी की। चलते हैं आगे। उल्टा जांच समिति का गठन, तो पहला क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि बताइए जनजातियों की पहचान से संबंधित समिति, जनजातियों की पहचान से आंसर करोगे। कोल्टा जांच समिति कब गठन हुआ, 1956। अध्यक्ष कौन बनाए गए, ये हैं आपके बलदेव सिंह आर्य जी। विश्व मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये करते हैं दोस्तों जंगबाजी नृत्य। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब बना, पूरी डेट ही आएगी मेरे हिसाब से, 28 अप्रैल 1947 यानी 1947 में। टिहरी राज्य में टीका विधान पारित किया गया, तो ये किया गया आपका 1943 में। चलते हैं आगे। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो ये होती है 1934। अब कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि किसके शासनकाल में हुई थी टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। टिहरी में प्रथम बार जनगणना कराई गई, तो ये कराई गई दोस्तों कब, 1921 में, और ये किसके शासनकाल में हुई है, ऐसा क्वेश्चन बना है ऑलरेडी, ये है आपका नरेंद्र शाह के शासनकाल में होती है। टिहरी में प्रथम बार जनगणना कब होती है, 1921 में। अब नाम आया है नरेंद्र शाह का, इनको करते हैं थोड़ा सा कवर। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, शासनकाल बताइए, 1913 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 1946। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संरक्षिका का नाम पूछ लेंगे, ये है आपकी नेपालिया, नोट कर लेना बिल्कुल, ये शायद पूछा ही गया है मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन। अब इसके अलावा देखिए सिर्फ और सिर्फ इनके फटाफट से महत्वपूर्ण कार्यों को नोट कर लो जो बार बार बनते हैं। पहला है आपका 1920, क्या होता है यहाँ पर, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसने करी, नरेंद्र शाह ने, कब, 1920 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने करी, नरेंद्र शाह, कब करी, 1923। ये दोनों ही पूछे गए हैं, अच्छे से इनको कर लेना आप याद। अब इसके अलावा देखो 1920 में प्रथाओं को खत्म किया जाता है, एक था यहाँ पर बरा प्रथा, नेक्स्ट है आपकी बेगार, तो ये पूछ लेंगे बरा और बेगार प्रथाओं को किसने समाप्त किया, आंसर करोगे नरेंद्र शाह, कब, 1920। चलते हैं आगे। गोरखा काल में गोबर व पुछिया थे, देखो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों थे टैक्सेस। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला किस वर्ष किया, तो ये वर्ष तो आए हो सभी को पता होगा, डेट नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल 1815। सिरमोही का किला स्थित है, तो प्रॉपर प्लेस नोट करो, लोहाघाट जनपद चंपावत। वैसे एग्जाम में मिल जाएगा आपको, लोहाघाट चंपावत तो नहीं मिलेगा।
किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक, तो देखो ये लिखी गई है यहाँ पर हैमिल्टन के द्वारा। इसमें ये नाम चीज नोट कर लो कि किसका उल्लेख किया गया है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा अगर कि यहाँ पर किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है, तो ये होगा आपका थॉरचंद, लेखक है आपके हैमिल्टन। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई, तो देखिए 4 धाम है हमारे पास, उसमें से सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वो है आपका केदारनाथ धाम, इसकी है 3584 मीटर। आगे चलते हैं। अब आगे कहाँ दोस्तों, वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना, वीडियोस को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक